सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको 10th क्लास की और भी वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं और वहां से और भी 10th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यार, देखो जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख के रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सपोज करो कि अभी हमने देखो इसके पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है, ये जो है इसको हम कहते हैं लीनियर, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ओके, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर x प्लस 6 ऐसा कुछ रहता तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुआ है, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल ऐसा होता है, ठीक है। अभी सपोज करो कि ये जो है ऐसे ना होकर कि ये ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y और प्लस जो है 6 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा टाइप का रहता जिसमें जो है वेरिएबल यूज होते हैं लेकिन उन वेरिएबल का जो पावर होता है वो जो 2 होता है। तो किसी का पावर 2 होता है तो मतलब वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर यानी उसे हम क्वाड्रेंट में कह सकते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में जो होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रेंट है, इसीलिए इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन जो होता है उसकी जो है पावर जो होता है उस पे 1 की पावर होती है तो उसे जो है लिखते नहीं है। इसकी पावर जो इसकी 1 की पावर होती है 2, बाकी सबकी नहीं। और देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, देखो x का कोएफिशिएंट कभी भी 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा जो है कभी भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी जो x का कोएफिशिएंट है वो जो होगा हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी उसे हम कह सकते हैं कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखो अब हम समझेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कभी भी याद रखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वो इस तरह होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसकी मदद से देखो मैं क्या बोलूंगा, इसको अगर ऐसे लिखूं, इसको ऐसा लिख दूं कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक 2 वेरिएबल्स का हो गया। यहाँ पे हमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें 2x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पे देखो हम उसको अगर यूज करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे जनरल फॉर्म में आ गया, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और इस इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा जनरल फॉर्म, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये हो गया जनरल फॉर्म। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें ना जो है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, वो x a क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, a एंड b आर क्या होते हैं, आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। हमारा a और b जो है ना वो x का कोएफिशिएंट है और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे उस हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 1 है और b की वैल्यू जो है वो है 2 है और c की वैल्यू जो है वो है 6 है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है जनरल फॉर्म। अब फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स, अभी रूट्स की मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि जो हमने यहाँ पे लिया है, कि सपोज करो कि मैं ऐसा ले लूं, मान लो कोई इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे जरा समझो, यहाँ पे ले लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट क्या होगा, रूट मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि सपोज करो कि x इज इक्वल टू माइनस 6 ले लिया, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू माइनस 6 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड चेंज करता हूं, यहाँ पे 5 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और फिर देखो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 5 6 जो होगा 36 और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 36, ये है 36 माइनस 30 एंड 6, तो ये 36 दोनों ऐड और ये 0, तो 36 0 हो गया, तो ये भी 0, दोनों तरफ 0 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को x की वैल्यू माइनस 6 रखे तो वो 0 आ गया,
लेकिन अगर x की जगह हम कोई और वैल्यू लेते तो वो 0 नहीं आता। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते, 3 ले लेते तो डेफिनेटली नहीं आता। जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने x इज इक्वल टू माइनस 6 लिया था, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू, मैं मान लो कि x इज इक्वल टू जो होता है, x इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां देखो 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 3 जो हो गया 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर देखो यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया 3, तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 15 प्लस 3 क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब क्या, अगर x की कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन में जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला देती है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो x की वैल्यू -6 है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो कभी भी याद रखो, इसमें जो है 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही कुछ आपको बेसिक जो है इसमें जानना था, और इस बेसिक को अगर आप जान लिए तो आप ना आगे के 2.1 भी एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला देखो, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने मन से कुछ भी लिख दो, आप लिख दो अपने मन से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लिख दिया जो हमने यूज किया था। दूसरा अपने मन से कुछ भी लिख दो, आप लिख दो वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है अपने मन से कोई भी लिख सकते हो, तो वो आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कभी भी याद रखना। अब मैं इसमें एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे हम बोलेंगे इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज ओनली द वेरिएबल। समझो जरा कि सिर्फ x ही वेरिएबल है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x, एक मिनट सॉरी, एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज 2, ठीक है। याद रखो इस बात को कि देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल होता है उसमें, और उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो 2 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन में कभी भी आप ऐसे ही लिखोगे। अब जो है यहाँ पे मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बता सकता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यही चीज लिखोगे, इन इक्वेशन ये लिख दोगे, ठीक है। y इज ओनली द वेरिएबल, ठीक है। y इज ओनली द, एक मिनट, वेरिएबल, एंड द मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। तो यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, बराबर ना। सो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ गए आप लोग को, ठीक है। अब देखो, अब यार यहां पे देखो थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ थोड़ा सा टेंशन आपको होगा, क्यों। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह सॉल्व नहीं है। इसे थोड़ा सॉल्व करो, देखो कैसे, ये अपॉन में है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, कभी भी याद रखो ये 2, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इंटू वाई स्क्वायर करोगे y क्यूब आ जाएगा, और 1 1 जा 1 करोगे, और अपॉन में ये हो जाएगा y, और इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे y की मैक्सिमम इंडेक्स, तो क्या बोलेंगे, हियर द मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, ठीक है।
यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये चीज है, इस तरीके से जो है सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 किए हमने और चौथा पांचवा छठवा जो है हमारे सामने, ठीक है। तो मैंने जो है वो सब रफ कर दिया। अभी देखो ये है हमारे पास, ये देखो ऐसा दिया। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x है, 1/x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपॉन में, देखो कभी भी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करने के बाद नीचे का करते हैं तो x 1 जा जो है यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यार क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और ये जो है x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x को इधर लाओ माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके जनरल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे x इज ओनली द वेरिएबल, पहली बात, ठीक है। x इज ओनली द वेरिएबल और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x कितना है भैया, वो है 2, ठीक है, 2 है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो ये है जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है क्या, ये देखो m प्लस 2 m माइनस 5 दिया है। करना क्या है, पहले से सॉल्व करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो ये m का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, मतलब m माइनस 5 एकदम 8th क्लास की तरह। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई m माइनस 5 की तरह। मतलब क्या, सबसे पहले इस m का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, तभी जाके सॉल्व होता है, ठीक है। तो फिर देखो, अरे मैंने x लिखा यार, ये तो m होना चाहिए क्योंकि m प्लस 2 था, ठीक है। तो वैसे ही हम कॉमन भी लेते हैं ना ऐसे, ठीक है। फिर देखो ये कॉमन, जैसे हम कॉमन लेके ये बनाए होते हैं वैसे रिटर्न मल्टीप्लाई करके हम जो है वो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन को कॉमन लेके हम फैक्टर करके फैक्टर बनाते हैं, वैसे ही फैक्टर को रिटर्न मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कभी भी समझ के रखो, ठीक है, क्योंकि आगे इक्वेशन दिया रहेगा उसे फैक्टर करके फैक्टराइजेशन से ऐसे फैक्टर करके सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अभी जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, m इंटू एम तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चल जाओ भाई, हाँ ठीक है, m इंटू एम एम स्क्वायर, ठीक है। m इंटू 5 तो यहाँ पे माइनस है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5m। फिर देखो यहाँ पे इसका हो गया सॉल्व, प्लस अब 2 का करते हैं, 2 इंटू एम तो 2m, लेकिन 2 ये प्लस में ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और 2 5 जो है 10 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 लगाते जाओ। अभी यार देखो ये क्या है, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m 2m, माइनस 5m में से 2m प्लस का चला गया तो माइनस में 3m बचा, ठीक है, माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। क्या है भाई, इसका जो है वेरिएबल क्या है, अब यहाँ पे बोलोगे m इज ओनली द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो क्या है भैया ये, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया इस तरह। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो m क्यूब है, थोड़ा सा इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये m क्यूब है, यहाँ पे m क्यूब है, ठीक है। ये m क्यूब जो इधर हम इधर लाते हैं तो माइनस में 3m क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक तरफ जो है हमें 0 करना होता है। m क्यूब मैंने m क्यूब में से माइनस 3m क्यूब निकालो तो माइनस 2m क्यूब बचेगा प्लस 3m स्क्वायर बचेगा माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, m तो है, m इज ओनली
द वेरिएबल तो है, एक चीज तो हो गया, ठीक है, बट क्या है, द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m इज नॉट 2। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 नहीं है, ठीक है, 3 है, देखो 3 है, ठीक है, 2 भी है, बट ये 3 है जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं होता 2 3 कुछ भी हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वही उस इक्वेशन का इंडेक्स होता है। कभी भी याद रखो, कोई भी इक्वेशन में 2 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, कितना भी पावर है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला होता है उस इक्वेशन के लिए वही उसका इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है हमारा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इसीलिए मुझे लगता है मुझे यहीं तक रुक जाना चाहिए। अब इसके जस्ट बाद पार्ट 2 में हम मिलते हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।